हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक के बारे में बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेखक है। इनकी आपको जीवनी, इनका पूरा चैप्टर, इनकी सारी रचनाएं अच्छे से याद करके जानी है, क्योंकि एग्जाम पेपर में इससे एक नया क्वेश्चन तो आता ज़रूर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी को दिख रहा होगा कि 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग सारे साल में इनका पूछा ज़रूर गया है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो ज़रूर बनाया है, ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग इसको ज़रूर याद करके जाएं। चलिए इनकी जीवनी के बारे में, यानी कि जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो जीवन परिचय इनका बहुत बड़ा है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगी इसमें, जैसे कि प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। यहाँ तक तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर आपको याद होती है तो आप लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको समझना है एक कहानी की तरह। हाँ भाई, ये कोई लेखक थे, उनके पिताजी का नाम ये था, उनका व्यापार ये था, एक कहानी की तरह समझिए तो आपको इजीली याद रहेगा। आगे देखते हैं। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र और ओमकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी उन्होंने यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात उनकी माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चली गई। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन न लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविताएं भी किया करते थे। बाकी इसके आगे का मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इससे वीडियो लेंदी होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इनकी आगे साहित्यिक परिचय के बारे में देखते हैं कि प्रसाद जी ने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य के क्षेत्र में अपनी विलक्षण साहित्यिक योग्यता का परिचय दिया। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। कामायनी इनका याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं, जो कि एक महाकाव्य है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी अद्वितीय रचनाओं का सृजन उन्होंने किया। नाटक के क्षेत्र में उनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटकों का नवीन दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तर के साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में वे छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे। तो ये आपको छायावादी काव्यधारा याद करना है कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे। इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगर हम काव्य की बात करें तो आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना। कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती। नाटक में सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी आदि। निबंध में काव्य कला एवं अन्य निबंध। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप इसको
इजीली कहानी के तरह समझने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।